नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं NT24 न्यूज़। आज सेक्टर 17 में प्राइवेटाइजेशन को लेके, बिजली विभाग की प्राइवेटाइजेशन को लेके एक स्ट्राइक की जा रही है, रैली की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी भारी मात्रा में लोग एकत्रित हुए हैं, भाषण दिए जा रहे हैं। क्या मेन मोटिव है इनका, किस तरीके से ये हो रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे? नसीब जाकर जी हमारे साथ मौजूद है, आइए जानते हैं इनसे कि किस तरीके का समर्थन ये दे रहे हैं लोगों को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका और आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत, जो कि ग्राउंड की जो रिपोर्ट है आप सरकार तक पहुंचाते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो स्ट्राइक हो रहा है, मेन मुद्दा क्या है इसका? मेन मुद्दा यहाँ का निजीकरण है, क्योंकि निजीकरण चंडीगढ़ का ही नहीं पूरे प्रदेश का और पूरे देश का मुद्दा बन गया है। क्योंकि जो वर्तमान सरकार है वो सभी विभागों को निजी हाथों में देना चाहती है। अब जैसे कि पिछले दिनों गवर्नमेंट प्रेस थी चंडीगढ़ में, उसको बंद करने का काम किया। उसके बाद जो CTU है, जो यहाँ की ट्रांसपोर्ट है, 3 डिपोओं को प्राइवेट हाथों में देने का काम किया और 1 डिपो अभी बचा हुआ है। अभी चौथा स्टेप ये उठाया कि चंडीगढ़ में जो बिजली का विभाग जितना प्रसिद्ध विभाग है और सबसे कम बिजली यूनिट सारे प्रदेशों से है, उसको भी निजी हाथों में देने का काम कर रहे हैं। एक दिन की 1 करोड़ रुपए आमदनी है बिजली विभाग की, और उसके बावजूद भी सरकार ये कहती है कि बिजली विभाग घाटे में, हम इसलिए बेच रहे हैं। तो 1 करोड़ रुपया फायदा मिल रहा है, उसके बाद भी बेचने का काम सरकार कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर बिजली विभाग घाटे में है तो प्राइवेट कंपनी क्यों खरीद रही है उसको? अगर बिजली विभाग कंपनी खरीद रही है, फायदे में है, तो फिर सरकार बेच क्यों रही है? ये एक सवाल है बड़ा। हम बिल्कुल भी आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। अगर सरकार बैकफुट पे नहीं आती है, आज तो ये 3 दिन की हड़ताल है, अगर सरकार नहीं मानती है तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी बदल सकती है। और आज ये बिजली विभाग के साथ ही नहीं, दूसरे विभागों के जो कर्मचारी साथी है वो भी समर्थन में है। मैं इन तक का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, हमने भी इनको समर्थन किया है। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमारे को लाठियां खानी पड़े, गोलियां खानी पड़े, जेल में जाना पड़े, हम बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं। सरकार ने ओछे हथकंडे अपनाते हुए यहाँ के कर्मचारियों को दमनकारी नीति के तहत एस्मा का ऑर्डर पास कर दिया, एस्मा लगा देंगे। लेकिन यहाँ का कर्मचारी और यहाँ का मजदूर एस्मा से बिल्कुल भी डरने वाला नहीं है। आर पार की लड़ाई। आपको क्या लगता है कि सरकार जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, पूरी शहर में नहीं, हम कह सकते हैं देश में प्राइवेटाइजेशन चल रही है, तो क्या कारण है इसके पीछे? सरकार क्या सोच लिख के कर रही है ये? इसका कारण ये है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि ही हम इसको कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे विभाग फायदे में है और उसको सरकार देना चाहती है। और निजी जो मित्र है, अडानी अंबानी और जो निजी चहेते मित्र हैं, उनको फायदा पहुंचाना चाहती है जनता का गल घोट करके। यहाँ चंडीगढ़ की बात करें तो 12 सीटें बीजेपी को दी, वो इसलिए नहीं कि हमारे अधिकारों पे हनन करे, वो इसलिए नहीं दी कि आप हमारे विभागों को बेचने का काम करें। बीजेपी सरकार या तो संभल जाए, नहीं तो आने वाले समय में आपको मुंह की कहानी पड़ेगी। और जो जैसे दूसरे स्टेटों में है, जो उनको एक हेलमेट लगा करके जाने की नौबत आ रही है, ऐसी चंडीगढ़ में हम घुसने नहीं देंगे फिर उनको। क्या डिमांड है अब आखिरी आपके, और क्या लगता है अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाती है तो किस तरीके का नुकसान होने वाला है जनता को और कर्मचारियों को? नुकसान कर्मचारियों को तो होगा ही होगा, लेकिन आम जनता को भी होगा। क्योंकि जिस तरह पिछले दिनों में पानी के रेट 3 गुना बढ़ गए हैं, आने वाले समय में जो बिजली के रेट होंगे प्राइवेट हाथों में जाने के बाद, जिसका बिल 4,000 रुपये आता है, उसका 12 या 15,000 रुपये बिल आएगा। ये आम जनता को भी नुकसान है। तीसरा, नौकरी के अवसर समाप्त हो जाएंगे। लोग बच्चों को पॉलिटेक्निक, ITI, इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा करवाते हैं, वो इसलिए करवाते हैं कि सरकारी दायरे में नौकरी करे हमारा बच्चा। जब विभाग ही बिक जाएगा तो नौकरियों के भी अवसर समाप्त हो जाएंगे। मैं आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करता हूँ कि ये आंदोलन एक जन क्रांति आंदोलन बनना चाहिए, क्योंकि एक एक करके सारा कुछ ये बेच रहे हैं और हम इस बात के हक में नहीं है। आर पार के मूड की लड़ाई में हम लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ नसीब जाकर, जिनका ये कहना है कि अगर सरकार उनकी डिमांड्स को नहीं मानती है, अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो जो आंदोलन है वो और बढ़ चढ़कर किया जाएगा। आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NT24 न्यूज़।